यही है ना। ये आप देख सकते हैं, यह देख सकते हैं किसानों की हालत को। यह नीलगाय और घोड़रज है, और ये देख सकते हैं कि हरे हरे वो जो गेहूं का पौधा है उसको यह लोग बड़े आराम से चर रहे हैं। किसान की हालत को आप देख सकते हैं। तो यह सामने जो देख सकते हैं नज़ारा, यह देख सकते हैं आप। कैमरामैन इधर दिखाइए, हमको दिखाइए, पूरा फोकस करिए इधर, पूरा बढ़िया दिखाइए इधर। यह जो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, जो नज़ारा देख रहे हैं, यह नज़ारा है किसानों की हालत का, यह नज़ारा है किसानों की दुर्दशा का, और यह नज़ारा है किसानों के उन आंसुओं का जो प्राकृतिक से लड़ रहे हैं, भगवान से लड़ रहे हैं, और अब जानवर से भी लड़ रहे हैं। देखिए किसान की दुर्दशा को हम दिखा रहे हैं। जैसे नीलगाय और घोड़रज देख रहे हैं कि हरे हरे जो पौधे हैं गेहूं के, उसको चर रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं। तो किसान की दुर्दशा को कौन दिखाएगा? किसान की दुर्दशा को, जवान की दुर्दशा को हम दिखाते हैं। किसान की दुर्दशा यह है कि देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में है नीलगाय घोड़रज, और यह सैकड़ों बीघा का जो किसानों का जो खेत है उसको चर रहे हैं, यानी उस पौधे को बर्बाद कर रहे हैं। किसान जानवर से ही नहीं, किसान इंसान से भी किसान को तकलीफ़ है, किसान से भी तकलीफ़ है, और किसान को भगवान से भी तकलीफ़ है। भगवान भी प्राकृतिक ऐसा कहर ढा देता है कि जो किसानों के अरमान हैं वो मिट्टी में मिल जाता है, जिस प्रकार से यह पौधा मिट्टी में मिला हुआ है। तो किसान से परेशान सभी हैं, इंसान हैं। किसान को इंसान भी बर्बाद कर रहा है, किसान को प्राकृतिक भी बर्बाद कर रहा है, और किसान को यह जानवर भी बर्बाद कर रहा है। किसान आखिर में लड़े तो किससे लड़े? भगवान से लड़े, प्राकृतिक से लड़े, इंसान से लड़े, या जानवर से लड़े? किसान की दुर्दशा को दिखाना जरूरी है। अभी भी से लड़े। और किसान की दुर्दशा को देख सकते हैं कि यह सैकड़ों बीघा ज़मीन है, और सैकड़ों हजारों की संख्या में जो किसानों के इस खेत को बर्बाद कर रहे हैं, जो बड़े अरमानों से वह किसान इस खेती किए हुए हैं गेहूं का, कि कहीं दो पैसा बचे, लेकिन जब प्राकृतिक का कहर ढह गया तो धराशायी हो गए, धान बर्बाद हो गया। अब गेहूं की बारी आई है, और गेहूं में किसान लगाए हुए हैं अपना पैसा से लगता है। किसान का जितना कलेजा होता है और जवान का जितना कलेजा होता है, शायद इस धरती पे उतना कलेजा किसी का नहीं होता है। जिस प्रकार से आप यह नज़ारा देख रहे हैं, यह नज़ारा है किसानों की बर्बादी का। किसान को सरकार भी अनदेखा कर रहा है, भगवान भी अनदेखा कर रहा है, और किसान को इंसान भी अनदेखा कर रहा है, वैसे में जानवर भी अनदेखा कर रहा है। लड़े तो लड़े किससे? किसान की मजबूरी को कौन सुनेगा? सरकार सुनता नहीं है, भगवान सुनते नहीं हैं, प्राकृतिक सुनते नहीं हैं, तो सुनेगा कौन किसानों की इस बर्बादी को? किसानों की बर्बादी को प्राकृतिक बारिश के कारण धान की बर्बादी हो गई। वैसे ही अब गेहूं की जो लालसा है, जो 2 वक्त की रोटी की सवाल है, उस 2 वक्त की रोटी को गेहूं में लोग के बड़े अरमानों से गेहूं का खेती किए कि चलो धान तो बर्बाद हुआ, कम से कम यह गेहूं का खेत भी से कुछ हम लोग का फ़ायदा मिले। लेकिन जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बर्बादी हो रहा है, तो लड़े तो आखिर दिखाओ बढ़िया से, कैमरामैन दिखाइए बढ़िया से। सवाल बनता है किसानों का, सवाल बनता है उन किसान के आंसुओं का, और सवाल बनता है किसान के अरमानों का। तो सवाल आखिर में किससे करे? किसान किससे लड़े? भगवान से, प्राकृतिक से, जानवर से, या सरकार से? मुद्दा यही है। किसान धान में बर्बाद हो गए, तो किसान बड़े अरमान से गेहूं की खेती किए कि कहीं गेहूं से मेरा बाल बच्चों का रोज़गार या बाल बच्चों का रोजी रोटी चले, बाल बच्चों का पेट चले। लेकिन जिस प्रकार से यह नुकसान कर रहा है जानवर, नीलगाय हज़ारों की संख्या में, घोड़रज और हरिना, तो इसके जिम्मेदार कौन है? किसान किससे लड़े? भगवान से लड़े, प्राकृतिक से लड़े, या इंसान से लड़े, या सरकार से लड़े? सरकार से लड़े मतलब दुर्गति चारों तरफ से किसानों की है। और ऐसे में सवाल बनता है कि किससे सवाल करे किसान, किससे सवाल पूछे किसान? और किसान जवान की हालत को आप देख सकते हैं। जितना कलेजा किसानों के पास है, शायद उतना कलेजा इस धरती पे किसी का नहीं है। किसान और जवान 2 ही देश को चला रहे हैं, और 2 ही का कलेजा भारी है।
जो बॉर्डर पे जवान लड़ रहे हैं और खेत में किसान लड़ रहे हैं। बॉर्डर पे जवान देश की रक्षा के लिए और किसान इस देश को अन्न खिलाता है। तो आखिर में सवाल बनता है कि लड़े तो किससे लड़े? परिवार से लड़े, देहात से लड़े, भगवान से लड़े, सरकार से लड़े या जानवर से लड़े? किससे लड़े किसान? बर्बादी आप देख रहे हैं, अरमान किसानों की टूट रहे हैं। ऐसे में इस सवाल को मैं मुद्दा उठाकर बताता हूँ, क्योंकि किसान और जवान के मुद्दे को मैं दिखाता रहता हूँ, गरीब शोषित वंचित की आवाज़ को दिखाता रहता हूँ। ऐसे में मैं फिर एक बार किसानों की मुद्दे को लेकर आपके बीच में आया हूँ। सभी लोग दिखाते हैं बड़े बड़े स्टारों के, बड़े बड़े लोगों के, लेकिन हम किसान और जवान की आवाज़, गरीब शोषित वंचित की आवाज़ को दिखाते हैं। तो देख सकते हैं जिस प्रकार से क्या हाल है। तो नमस्कार, फिर मिलेंगे किसी खबर के साथ।